बुलेटिन के पेश करता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस। आपकी करीबी ब्रांच मोगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं फराद। रमज़ान का मुक़द्दस महीना ख़त्म होने को है। ऐसे में चाहिए कि हम इबादतों की सरगर्मियां बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। जो मुसीबत नाजिल हुई है उससे बचने के लिए दुआएं ही हमारे सामने सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में BBN चैनल की जानिब से अब यहाँ से रोज़ाना ही मुमताज़ उलमाओं के मैसेज की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें जय्यद उलमा आपकी रहनुमाई करेंगे। आज कामिल जामिया निज़ामिया अल्लामा अमादुद्दीन सिद्दीकी क़ादरी अल-काज़मी का वीडियो मैसेज हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो कोरोना वायरस और नमाज ईद उल फित्र के मौजू पर रहनुमाई कर रहे हैं। इस अहमियत वाली वीडियो को आपस में ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बिरादरान इस्लाम, ख़वातीन मिल्लत, नौजवानान उम्मत, अजीज़ान गिरामी क़द्र, कोरोना वायरस लॉकडाउन के सबब हालात हम सब के पेश नज़र है कि क्या हालात चल रहे हैं। इसमें एक अहम मसला ये पैदा होता है कि ईद उल फित्र की नमाज किस तरह से पढ़ी जाए, कैसे पढ़ी जाए। इसलिए कि मसाजिद में हमें जाने की इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा हमें घर में ही रहकर नमाज ईद पढ़नी है। तो अब इसके तरीक़े क्या है, ये किस तरह से पढ़ा जाए, ये बहुत अहम मसला बन चुका था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अज़हर हिंद जामिया निज़ामिया की जानिब से उलमा ने जो फतवा दिया है उसका एहतराम करते हुए उस पर अमल करने की कोशिश करें। ईद उल फित्र की नमाज के लिए एक अहम मसला जिसमें यह बताया गया है कि जब आप घर पे हो, अगर आपको ईद की नमाज पढ़नी हो, तो उलमाए जामिया निज़ामिया ने यह फतवा दिया है कि आप घर पर नमाज इस तरह से पढ़े, या तो शुक्राने की नमाज अदा कर दे या तो फिर चाश्त की नमाज का आप एहतमाम करें। चाश्त की नमाज पढ़ सकते हैं। चाश्त की नमाज 2 रकात से लेकर आप 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। अगर ये न पढ़े तो आप शुक्राने की नमाज अदा कर सकते हैं। यह बहुत अहम मसला है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप ईद उल फित्र में जब हम ईद की नमाज पढ़ते हैं तो गले मिलते हैं, नमाज होने के बाद हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं, गले मिलते हैं, मुआनका करते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये पैदा होता है कि यहाँ पर इसको साइंस इसकी इजाजत नहीं देती कि अगर ऐसे हालात में इस कोरोना कोविड-19 के चलते हुए इस लॉकडाउन पीरियड में अगर कोई वबा से मुतासिर है, अगर हम किसी से मिल लेते हैं, अगर उसकी बीमारी हमको लग जाती है तो हमसे दूसरों को फैलती है, दूसरों से तीसरों को फैलती है। तो ये मुनासिब बात नहीं है कि हम अगर किसी से मिलते हैं, अगर किसी को हमारी बीमारी लगती है या किसी से हमको बीमारी लगती है, तो इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है। यहाँ तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मस्जिद नबवी में आप तशरीफ फरमा है, मदीनतुल मुनव्वरा में कुछ ऐसा मामला पेश आया कि कुछ लोग सकीफ से आए थे ताकि इस्लाम को कबूल कर सके, इस्लाम में दाखिल हो सके, और अपने एक कासिब को भिजाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में वो कासिद आता है और कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा एक वफद आया है जो इस्लाम कबूल करना चाहता है, लेकिन उसमें एक शख्स ऐसा है जो मजजूम है, यानी कि उसको जुजाम है, जो बीमारी फैलने वाली है, एक से दूसरे को बीमारी फैलती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसी वक्त, इन्ना क़द बअयानाका फर्जी। क्या फरमाया? गौर से सुने इस बात को, इन्ना क़द बअयानाका फर्जी, हमने तुम्हें बैत कर लिया है, वापस चले जाओ। आप गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वफद को वहीं से वापस फरमा दिया, इसलिए कि यहाँ पर जब अगर वो आ जाएं, अगर मदीनतुल मुनव्वरा में अगर आ जाएं, तो वहां पर और दूसरे लोग भी हैं
दूसरों को ये जुजाम की बीमारी फैल सकती है, एक से दूसरे को टच करने से भी फैल सकती है। यहाँ तक कि इस बीमारी को इस तरह से बताया गया है कि आज जिस बीमारी, जिस वबा से हम यहाँ पर मुतासिर हो रहे हैं, ये पैंडेमिक भी है। इसको इस तरह से मुतासिर होता है शख्स कि अगर कोई पॉजिटिव शख्स, अगर कोई कोविड-19 से पॉजिटिव है, अगर वो किसी टेबल को भी हाथ लगाता है, किसी दरवाजे को भी हाथ लगाता है, अगर वो इस तरह से हाथ लगाता है और चला जाता है, और दूसरा जो शख्स निगेटिव है, जिसको कोई बीमारी नहीं, कोई वबा नहीं, अगर वो जाकर उस टेबल को हाथ लगा देता है तो वो भी उस बीमारी में मुब्तला होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। ये अहादीस मुबारका से साबित है कि अगर ऐसी कोई वबा, ऐसी कोई बीमारी अगर फैले तो आप इससे बचने के लिए बेहद कोशिश करें, उन लोगों से दूर रहे। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बीमारी में मुब्तला है तो वो किसी दूसरे के पास ना जाए और ना ही कोई उसके पास जाए। इस कदर एहतियात करने का हुक्म दिया गया है। तो आज ऐसा वक्त है, ऐसा मौका है, हमें एहतियात की सख्त जरूरत है। तो ऐसे मौके पर ना किसी से हम गले मिले, ना किसी से हम मुसाफा करें। इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि हम तो एहतियात कर रहे हैं अपने घर में रहकर, अपने फैमिली वालों के साथ, अपने अहल अयाल के साथ ईद की खुशियां मनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अजर जरूर देगा। कई अहादीस में आया है, साबित भी किया गया है कि वबा, ये जो बीमारी है, इससे हमें किस तरह से बचना चाहिए। यही नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इसकी रिवायत इस तरह से फरमाते हैं, वकाल अफ़्फ़ान हद्दसना सलीम इब्न हय्यान हद्दसना सईद इब्न मीना क़ाल समिअतु अबा हुरैरा यक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदवा वला तियरता वला हामता वला सफर वफिर मिनल मजूम कमा तफिरु मिनल असद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बदशुगुनी लेना, उल्लू का मनहूस होना और सफर का मनहूस होना, ये सब लघु ख्यालात है। अलबत्ता जुजामी शख्स से ऐसे भागता रहे जैसे कि शेर से भागता है। यानी कि क्या बात बताई जा रही है यहाँ पर कि जो जुजामी शख्स होता है, जो मजूम होता है, उससे इस तरह से दूर होना है जैसे कि अपनी जान बचाने के लिए हम शेर को देखकर भाग जाते हैं कि कहीं वो हमें मार न डाले। तो ये बीमारी इस तरह की है मेरे अजीजों दोस्तों, बुजुर्गाने मिल्लत और नौजवानाने उम्मत, और सबसे ज्यादा मैं उन ख़वातीन मिल्लत को इस बात की तरफ राग़िब करवाना चाहता हूं जो लोग मार्केट में घूमकर फिर कर गैर मामूली इस वबा को अपने ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं। ये न समझे कि उनको अगर बीमारी हो जाती है किसी को दूसरे को नहीं पहुंच सकती। जब वो वापस पलट कर अपने घर में जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ईफ हज़रात हैं, उनको भी ये वबा लग सकती है। तो लिहाजा हुकूमत ने जो अहकामात नाफिज किए हैं, हुकूमत की आप अहकामात को मानने की कोशिश करें, सख्ती के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट से बचने की कोशिश करें। और अब देखते हैं हेडलाइंस। मगरबी बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों से टकराया सुपर साइक्लोन अम्फान। बंगाल में 2 लोगों की मौत, 14 लाख लोगों को महफूज मुकामात पर किया गया मुंतकिल। लॉकडाउन के चौथे मरहले के दौरान मरकजी हुकूमत का बड़ा ऐलान, 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगे शुरू। डबल बेडरूम के मकानात की स्कीम पर केटीआर की हाई लेवल मीटिंग, 80% तामीरी काम मुकम्मल हो जाने का केटीआर ने किया दावा। बिहार के किशनगंज जा रहे माइग्रेंट अफराद से अकबरुद्दीन ओवैसी ने की मुलाकात, पूछा हाल अहवाल, सफर के खर्च के लिए दिया कैश। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पी अजय कुमार का कोदाड़ा बस स्टैंड का अचानक दौरा, सैनिटाइजर के इश्यू पर कोदाड़ा डीएम को फौरी सस्पेंड करने का दिया हुक्म। और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ हैदराबाद में सख्त कार्रवाई जारी, पिछले 2 हफ्तों में 3800 लोगों पर लगाया गया जुर्माना।
और अब पेश है खबरों की तफसील। मगरबी बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों से सुपर साइक्लोन अम्फान टकरा चुका है। बंगाल और ओडिशा में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। 21 साल बाद फिर तूफान से तबाही का खतरा है। बंगाल की खाड़ी में उठे अम्फान तूफान का पहला हमला पारदीप पर होगा, जहां तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। अम्फान से मगरबी बंगाल में 2 लोगों की जान चली गई। शुमाली 24 परगना जिले में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। पेड़ उखड़ गए हैं, जबकि हावड़ा में एक टीन शेड के परखच्चे उड़ जाने से और उसकी चपेट में आने से एक की मौत की खबर है। एनडीआरएफ ने अगले कुछ घंटे काफ़ी अहम बताए हैं। अभी तक 14 लाख से ज़्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पिछले 50 दिनों से ज़्यादा अरसे से जारी लॉकडाउन का चौथा मरहला जारी है। हालांकि करीब तमाम ही तरह की दुकानें खुल चुकी हैं। तेलंगाना में बस सर्विस भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में मरकज़ की मोदी हुकूमत ने 25 मई से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की शुरुआत करने का ऐलान किया है। देश भर में घरेलू उड़ानें यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स की सर्विस 25 मई से शुरू हो जाएगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। लॉकडाउन के दौरान नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई गई है। हाल ही में सरकार ने रेल सर्विस की फिर से शुरुआत की और अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी 25 मई यानी आइंदा पीर से शुरू होंगी। हरदीप पुरी ने कहा कि पीर 25 मई 2020 से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। सभी एयरपोर्ट्स को इत्तला दी जा रही है। मुसाफिरों के लिए SOP भी जारी किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले हरदीप सिंह पुरी ने मंगल को भी एक ट्वीट करते हुए कहा था कि एयर सर्विस शुरू करने की जिम्मेदारी मरकज के साथ साथ रियासतों की भी है। उन्हें भी इसके लिए तैयार रहना होगा। बता दें कि 25 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के वक्त से ही उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आयुष्मान भारत के इस्तेफादा कुनिंदगान की तादाद के 1 करोड़ से तजावुज कर जाने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने इस ज़िमन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से किए गए ट्वीट का हवाला दिया, जिसमें मोदी ने कहा था कि इस स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। उन्होंने बताया कि 2 साल से कम अरसे में इस कदम का मुस्बत असर कई लोगों की जिंदगियों पर पड़ा है। रियासती फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने आज तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर दावा किया कि अगले चंद दिनों में मेदक डिस्ट्रिक्ट में कालेश्वरम प्रोजेक्ट का पहला नतीजा सामने आएगा। इसके अलावा उन्होंने सरदाना चेक डैम, मंजीरा नदी के डैम की तफसील बताई। तेलंगाना हुकूमत की गरीब अफराद को डबल बेडरूम के मकानात की फराहमी की स्कीम के सिलसिले में वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने आज हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ली। इस अहम मीटिंग में रियासती होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी और मेयर बोंतुराम मोहन समेत म्यूनसिपल ऑफिशियल और हाउसिंग डिपार्टमेंट के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मीटिंग में KTR ने GHMC के लिमिट्स में डबल बेडरूम मकानात की तामीर और उनके पेशरफ्त का जायज़ा लिया। KTR ने इन मकानात की तामीरी कामों में मज़ीद तेज़ी पैदा करने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद के कई मकामात पर ऐसे मकानात की 80% तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है और बाज़ इस्तेफादा कुनिंदगान को ये मकानात भी हवाले कर दिए गए हैं। लॉकडाउन के सबब तेलंगाना में फंसे मेघालय के अफराद की रवानगी के लिए खुसूसी ट्रेन का इंतजाम किया गया। रियासत के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में बताया कि मेघालय के वजीर आला संगमा की जानिब से उनको इस सिलसिले में फ़ोन किया गया था। संगमा ने KTR से दरख्वास्त की थी कि मेघालय के शहरियों की रियासत वापसी को यकीनी बनाया जाए, जिस पर उन्होंने यानी KTR ने मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इन अफराद के लिए खुसूसी ट्रेन का इंतज़ाम करवाया। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से ज़रूरतमंदों की मदद का सिलसिला जारी है। अब आगे बढ़कर उन्होंने फिर एक बार माइग्रेंट अफराद से न सिर्फ उन्हें ले जा रही बस में जाकर उनका अहवाल पूछा, बल्कि उनकी माली मदद भी की। मजलिस के फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद से बिहार के किशनगंज जा रहे माइग्रेंट अफराद से बस में ही मुलाकात की। दरअसल माइग्रेंट अफराद को ले जा रही स्पेशल बस मिधानी बस डिपो हैदराबाद से रवाना हो रही थी, जो रियासत बिहार के किशनगंज जाने वाली थी, जिसमें अक्सरियत रोजेदारों की थी। इस दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने बस में जाकर इन लोगों से बातचीत की और सफर में खर्च के लिए नकद रकम भी उनके हवाले की। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस अचानक दौरे और उनकी जानिब से मिजाज पुरसी पर
और साथ ही साथ सफरी खर्च के लिए नकद रकम देने पर माइग्रेंट अफराद ने जज्बाती नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज। दुआ में ख्याल रखिएगा। आप भी दुआ में याद रखिएगा। आप कोई रोजा है यहाँ पे? पूरे रोजदार हैं। तो फिर इफ्तारी का इंतजाम हुआ? करा दिए ना। आइए आप है ना, पूरी जिम्मेदारी है लोग की। आप किशनगंज तक जा रहे हैं ना, इनके साथ जा रहे हैं ना। हेलो, ये लीजिए, ये 11,000 रुपये रखो, ये बच्चों को खाना वाना खिला दें, ठीक है। रास्ता तमाम ये लोगों को खाना फंस हो जाएंगे ना। और चलिए, अल्लाह खुश रखे, आप आराम से जाइए। अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने आज तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के हैदराबाद एबिट्स पर नए ऑफिस के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना के कई अहम प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाने वाली बीजेपी पर शदीद तनकीद भी की। उन्होंने पालमरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस देने का भी मुतालबा किया। దమ్ముంటే తెలంగాణకు ఒక జాతీయ ప్రాజెక్టు ఇవ్వమని చెప్పండి, తీసుకురామని చెప్పండి. రొటీన్గా వచ్చే దానిలో గుంపులో గోవిందలాగా ప్యాకేజ్ పేరు పెట్టి పంపిస్తే కాదు. అక్కడ జనరల్గా అక్కడ తుఫాన్ వచ్చిందంటే ఆ ప్రాంతంలో ఏమైనా సాయం కోరుతారు ఇమ్మీడియట్గా. ఏదైనా విపత్తు వచ్చినప్పుడు అడుగుతారు. కరోనా వచ్చినప్పుడు నగదుగా ఏమైనా సాయం కావాలని కోరుతారు. ఖాతాలు వస్తే తినేస్తారా? చట్టము ప్రభుత్వం ఏముండదా? డైరెక్ట్ ఖాతాలు వేస్తేనే వేసినట్లనా, స్కీమ్లలో వేస్తేనే ఏనట్ల కాదా? ఏం వేసినట్ల ఇచ్చే అప్పు మీద కూడా ఆంక్షలు పెట్టడం ఇదేం దుర్మార్గం? అది అడుగుతా తప్ప నువ్వు ఎవరో ఇచ్చే అప్పు మీద కూడా, అప్పు ఇచ్చేది కూడా రాష్ట్రం యొక్క కెపాసిటీని బట్టి, పేయింగ్ కెపాసిటీని బట్టి FRPM ప్రకారము అప్పు అనేది వస్తుంది. దానిలో కూడా నువ్వు ఆంక్షలు పెట్టేసి దాని మీద ప్రశ్నిస్తే ఏదో మాట్లాడడం, పోతిరెడ్డి పార్టీ మీద కూడా మాట్లాడతారు. तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर P. अजय कुमार ने आज कोदाडा बस स्टैंड का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने RTC बसों में कोरोना वायरस को लेकर हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लिया। उन्होंने बस कंडक्टरों से सैनिटाइज़र से मुताल्लिक़ सवाल किए। कंडक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें सैनिटाइज़र्स मुहैया नहीं कराए गए हैं, जिस पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने नलगुंडा RM को फ़ोन करके कोदाडा DM को फौरी सस्पेंड करने का हुक्म दिया। बातज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद जानकारी दी। నుండి మొదలైన ప్రజా రవాణా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా RTC బస్సుల్లో భౌతిక దూరం పాటించే దగ్గర, అట్లనే కరోనా రూల్స్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా లేదా, ప్యాసింజర్స్ మాస్క్ ధరించే ప్రయాణం చేస్తున్నారా లేదా అనేది, మరియు హ్యాండ్ శానిటైజేషను ప్రాపర్గా జరుగుతుందా లేదా, ఇవన్నీ కూడా పరిశీలించడానికి వాళ్ళ ఖమ్మం బస్ స్టాండ్లో ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేయడం జరిగింది. అందరూ కూడా ప్యాసింజర్లు అందరూ కూడా మాస్కులు పెట్టుకొని ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటుగా ప్రతి బస్సు డ్రైవరు లేదా కండక్టర్ దగ్గర శానిటైజర్ బాటిల్ని మరి ఉపయోగిస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా చూడటం జరిగింది. ఈ కరోనా పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం మరి హైదరాబాదు మరియు ఇంటర్ స్టేట్ సర్వీసెస్ తప్ప మిగతా అన్ని సర్వీసెస్ కూడా పునరుద్ధరించడం జరిగింది. నిన్న మొట్టమొదటి రోజు కొంచెం ఆక్యుపెన్సీ తక్కువ ఉంది, అట్లనే సర్వీసెస్ కూడా 50% పెరిగినాయి. కానీ ఇవాళ నుండి సర్వీసెస్ కూడా పెరిగినాయి, అట్లనే పర్సంటేజ్ ఆక్యుపెన్సీ కూడా పెరుగుతూ ఉంది. కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్టాండింగ్ అనేది ఎలో చేయం. RTC బస్సుల్లో మరి ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయో అన్ని సీట్ల వరకు భౌతిక దూరం పాటిస్తూ ప్రయాణం చేయాలనేది క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. ఎక్కడైనా స్టాండింగ్ ఎలో చేస్తే ఆ బస్సు డ్రైవరు లేదా కండక్టర్కి బాధ్యత అవుతుంది. అట్లనే ప్రతి బస్సులో కూడా మరి డ్రైవర్ దగ్గర, కండక్టర్ దగ్గర శానిటైజర్ బాటిల్ కంపల్సరీగా ఉంచాలి. లేకపోతే ఆ డిపో మేనేజర్దే బాధ్యత అయితే వాళ్ళ మీద కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ప్యాసింజర్స్కి, ప్రజలకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే, మనం కరోనాతో కలిసి జీవించాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మాస్కులు కంపల్సరీగా ధరించాలి. బస్టాండ్లో కూడా మరి దూరంగా కూర్చునే దగ్గర। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद के बहादुरपुरा हल्का असम्बली के गुंटेशाह और मुख्तलिफ इलाक़ों में 2000 राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर बहादुरपुरा रुकन असम्बली, मौज़म खान, कारपोरेटर्स और दीगर सरगर्म मजलिसी अरकान मौजूद थे। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग की अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी हिदायत दी।
एक तरफ रियासत की बरसर इक़्तिदार तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस पार्टी की आला क़यादत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर एहतियाती इक़दामात पर सरगर्मी दिखाई जा रही है, वहीं आवाम को सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करने की हिदायत भी दी जा रही है। ताहम खुद टीआरएस पार्टी के सीनियर लीडरों की जानिब से ही सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल को बालाए ताक रखा जा रहा है। दरअसल वरंगल अर्बन के CKM ग्राउंड में टीआरएस के आला कायदीन की जानिब से ज़रूरतमंदों के दरमियान राशन किट्स तकसीम करने के लिए एक तकरीब रखी गई थी, जिसमें जहां सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, वहीं टीआरएस के सीनियर लीडर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। लीडरों की तकरीर तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम करने का अमल शुरू हुआ, लीडरों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भूल कर तस्वीरें खिंचवाना ज़रूरी समझा और इस चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रहीं। वरंगल अर्बन में टीआरएस के अहम कायदीन की मौजूदगी में राशन किट्स की तकसीम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियों पर AIYF तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट सैयद वलीउल्लाह कादरी ने शदीद तनकीद की। आज वरंगल के टीआरएस के एमएलए और एमपीओ ने सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने राशन बांटने के नाम पर हज़ारों के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, जिसकी वजह से कई लोगों को परेशानियां हुई। और ऐसे हालात में जबकि हुकूमत ये फरमान जारी करते जा रही है कि आपको सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सारे गाइडलाइंस को, लॉकडाउन के गाइडलाइंस को फॉलो करना है और लोगों को एक जगह जमा नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत के लोग ही हुकूमत के गाइडलाइंस को पूरी तरह से बर्बाद करते हुए, पूरी तरह से उसको नहीं मानते हुए, इस तरह से एक पब्लिक मीटिंग कर राशन को तकसीम करना, ये एक खतरे को मोल लेना नजर आ रहा है वरंगल के अंदर। जो कोरोना वायरस की वबा हाल ही में यहाँ पर ख़त्म हुई थी और ऐसे मीटिंगों के जरिए कोरोना वायरस की वबा फैलने के अंदेशा ज़्यादा दिख रहा है। अगर एक भी मरीज इसकी वजह से, मीटिंग की वजह से कोरोना वायरस से अफेक्टेड होता है तो ये एमएलए और एमपीज इसके जिम्मेदार होंगे। और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरन इनके ऊपर, जिन्होंने भी इन हुकूमत के गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करते हुए, लॉकडाउन के गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करते हुए ये काम करने की कोशिश की, ये मीटिंग करने की कोशिश की, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन पर क्रिमिनल केसेस हुकूमत लगाने का काम करे और इनको क्रिमिनल केसेस लगाते हुए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में मजलिस के सीनियर मोस्ट एक्टिव मेंबर अबरार अहमद की जानिब से रमज़ान के पहले रोज़े से अब तक हर रोज़ पके हुए खाने के पैकेट्स अतराफ व अकनाफ के इलाकों में मुकीम ज़रूरतमंदों में तकसीम किए जा रहे हैं। आज भी उपगुड़ा एक्स सर्विसमैन कॉलोनी, फूलबाग, तालाकुंटा, जंगममेट, GM छावनी, अलसरूर कॉलोनी, गाज़ी मिलत कॉलोनी में रोज़ाना की तरह 500 पके हुए खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मजलिस के जंगममेट कारपोरेटर अब्दुर्रहमान और दीगर सीनियर पार्टी कारकुन मौजूद थे। पहले रमज़ान से आज तक इंशाअल्लाह आखिरी रमज़ान तक रोज़ की तरह चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी का इंतज़ाम किया जा रहा है रोज़दार के लिए। इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसे लॉकडाउन बढ़ के रहेगा तो अल्लाह ना चाहा तो इंशाअल्लाह हमसे जो भी ऐसा काम करते रहेंगे। ये जो भी काम हो रहा है सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर, सदारत में अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में काम हो रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि असद ओवैसी, अकबर ओवैसी को सहायता कामिल अता फरमाए। वो लोग भी जो दिन रात काम कर रहे हैं, अकबर ओवैसी जो रोज़ अव्वल से लॉकडाउन से आवाम की खिदमत कर रहे हैं, राशन किट दे रहे हैं, तरकारी, दूध वगैरह हर वो चीज़ सप्लाई कर रहे हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, सेहत कामिल अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारे लिए भी दुआ कीजिए। पूरे जो भी खिदमत कर रहे हैं हमारे साथ लोग, उनके जंगममेट डिवीज़न में रहमान साहब भी, गाज़ी मिलत में, उपड़ा डिवीज़न में भी जो कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी बस सेहत अता फरमाए। दुआ के दर मद्देनज़र काम हो रहा है। इंशाअल्लाह चलते रहेगा काम रमज़ान तक। उसके आगे भी अल्लाह से दुआ है, लॉकडाउन ख़त्म होगा ठीक है, नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह जो भी हम सेवा करेंगे सदर साहब की क़यादत में, अकबर साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला। शाम में शब क़द्र की वजह से सहर का भी इंतज़ाम है अपने पास, घरों पर पहुँचाया जाएगा खाना का। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एम्पायर बिल्डर्स के ओनर सैयद इमरान अली की जानिब से कारवान टोली मस्जिद के अतराफ़ के इलाकों के ज़रूरतमंदों के दरमियान इफ्तारी तकसीम की गई। बादशाह जियागुड़ा कारपोरेटर मित्रा कृष्णा के हमरा सैयद इमरान अली ने इंदिरा नगर के कंटेनमेंट जोन्स जाकर भी राशन किट्स तकसीम किए। परेशानी के दौर से चल रहा है कोरोना से, इस प्रांत को मैं तुम्हारे साथ हूँ बोल के जो हमारे इमरान भाई के नेतृत्व में बहुत सारे युवा लोगों ने, साथियों ने
जो हमारे जियागुड़े को, जो हमारे रोज़ेदारों को और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गंगा जमुना की तहजीम बरकरार रखते हुए हर एक को जो उनके ताल्लुक़ से जो भी उन्होंने हमारे लिए जो चावल, आटा, शक्कर और बहुत सारे रोज़ेदारों को फल और फ्रूट्स भी दिए, मैं इमरान भाई का उनके सभी साथियों को दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आपने हमारे बस्ती में आके जो गरीब लोगों के जो भूख और प्यास को मिटाने के लिए जो 50 दिन से परेशान है, जो एक टाइम के लिए अन्न के लिए परेशान है, ऐसे समय में आपने जो हमारे जियागुड़े को आके हमारे गरीबों के ऊपर आपने जो हमारे ऊपर जो कृपा की है, मैं आपको भगवान से और ईश्वर से अल्लाह ताला से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आप और इसी तरह गरीबों की मदद करें। हैदराबाद व सिकंदराबाद के अमीर जमीयत अहले हदीस शफीक आलम खान ने आवाम से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की। साथ ही उन्होंने इस बात का भी मुतालबा किया कि अगर मुमकिन हो सके तो पाबंदियों के साथ ईद उल फित्र की नमाज मसाजिद में अदा करने की इजाज़त दी जाए। मैं इस मौके पर आवाम से यही अपील करूँगा, कोरोना वायरस की वजह से हमारी रियासत तेलंगाना बल्कि सारे मुल्क और सारी दुनिया इस वक्त परेशानी के आलम में है और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, जिससे सारी इंसानियत परेशानी के आलम में है। ऐसे वक्त में मैं आपसे यही कहूँगा कि इन हालात से निकलने के लिए हुकूमत ने जो क़वानीन बनाए हैं, इन क़वानीन को फॉलो करना और इस पर अमल करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। बारहा आपसे अपील की जा रही है कि समाजी फ़ासला बनाए रखें, बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकलें। तो हम हुकूमत तेलंगाना से यही मुतालबा करेंगे कि कुछ क़वानीन वज़ा करके मुसलमानों को ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र लाजमी करार दिए गए मास्क को इस्तेमाल न करने पर शहर हैदराबाद में अब तक तकरीबन 3800 लोगों पर जुर्माना आयद किया गया है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ये जुर्माना आयद किया गया जो बग़ैर मास्क के अपने घरों से निकले थे। जुर्माने की ये रकम 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की है। बता दें कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं कि घर से बाहर निकलने वाला हर शख्स मास्क लगाए, वरना उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। एक ऐसे वक्त जब कोरोना को लेकर हर कोई हैरान व परेशान नजर आ रहा है, तब जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक के अहम शहर बेंगलुरु में लोग एक पुरअसरार आवाज़ से चौंक गए। किसी को नहीं मालूम कि ये आवाज़ आखिर आई कहां से। कर्नाटक के बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बुध की दोपहर को बेंगलुरु में एक अजीब व गरीब और पुरअसरार आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद अफवाहों और कयास आराइयों का बाजार गर्म हुआ, जबकि ओहदेदार हैरान नजर आए। बेंगलुरु में दोपहर को लोगों ने एक जोरदार आवाज सुनी। लोगों का कहना है कि ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई जोरदार ज़लज़ला आया हो या फिर झटका लगा हो। लोगों के मुताबिक करीब 5 से 15 सेकंड तक ये आवाजें सुनाई देती रहीं। कर्नाटक स्टेट डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर की जानिब से बयान दिया गया है कि ये किसी तरह के ज़लज़ले की आवाज नहीं है। जमीन में किसी भी तरह का वाइब्रेशन नहीं देखा गया है, लेकिन जो आवाज थी वो बिल्कुल अलग ही थी। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर भास्कर राव का कहना है कि किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि ये आवाज आई कहां से, लेकिन किसी भी तरह का नुकसान दर्ज नहीं किया गया। इस आवाज को करीब 21 किलोमीटर तक सुना गया। सोशल मीडिया में इस पुरअसरार आवाज को लेकर मीम बनने शुरू हो गए हैं और ज्यादातर लोग इस आवाज को एलियन से जोड़कर देख रहे हैं।
टप्पा चबूतरा पीएस लिमिट्स के इलाके मुगल के नाले के पास एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। ताहम जिस रुमाल से ये शख्स खुदकुशी की कोशिश कर रहा था वो उसका वजन संभाल नहीं सका और वो नीचे गिर गया। खुदकुशी की कोशिश करने वाले की शनाख्त चंद्रैया के तौर पर हुई है। इस दौरान रास्ते से गुजरने वाले एक शख्स ने गाड़ी रोककर चंद्रैया से दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि माशी हालत के उसके ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने जा रहा था। बहरहाल पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस ने चंद्रैया से पूछताछ की। मैं महबूब पैरेट से आके राशन के किट्स लेके जा रहा था यहाँ से, एकदम मेरी नज़र पड़ी इधर लेफ्ट साइड पे, तो एक आदमी झाड़ पे चढ़कर लटक रहा था, फांसी डाल लेने की सुसाइड की कोशिश करे। एकदम इनको गाड़ी में स्टार मारकर रुक के उतारा, एकदम वो रस्सी टूट गया, तोड़ के इनको बाजू को बिठाया पकड़ के। इनका नाम चंद्रैया है, कहते इनको घर में मुसीबत है, इन्हों वखाराबाद मोमिनपेट के रहने वाले हैं। मैं अभी सीआई साहब को भी फ़ोन कर इत्तला दे चुका हूँ, इन्होंने ऐसा सुसाइड की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर बोल के। अभी कुछ ही देर में सीआई साहब भी आने वाले हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मगरबी बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों से टकराया सुपर साइक्लोन अम्फान। बंगाल में 2 लोगों की मौत, 14 लाख लोगों को महफूज मुकामात पर किया गया मुंतकिल। लॉकडाउन के चौथे मरहले के दौरान मरकजी हुकूमत का बड़ा ऐलान, 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगे शुरू। डबल बेडरूम के मकानात की स्कीम पर केटीआर की हाई लेवल मीटिंग, 80% तामीरी काम मुकम्मल हो जाने का केटीआर ने किया दावा। बिहार के किशनगंज जा रहे माइग्रेंट अफराद से अकबरुद्दीन ओवैसी ने की मुलाकात, पूछा हाल अहवाल, सफर के खर्च के लिए दिया कैश। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पी अजय कुमार का कोदाड़ा बस स्टैंड का अचानक दौरा, सैनिटाइजर के इशू पर कोदाड़ा डीएम को फौरी सस्पेंड करने का दिया हुक्म। और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ हैदराबाद में सख्त कार्रवाई जारी, पिछले 2 हफ्तों में 3800 लोगों पर लगाया गया जुर्माना। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। स्टे होम, स्टे सेफ, देखते रहिए बीबीएन चैनल।